हेलो 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 जी, नमस्कार। की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे शेरों, हमारे विजय सीरीज में मैंने रिडॉक्स रिएक्शन का वन शॉट ऑलरेडी डाल चुका है। अब उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बारी है। तो यार कुछ इजी क्वेश्चंस करवाऊंगी और कुछ इसके बाद टफ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। हार्ड क्वेश्चंस मतलब एक लेवल अप वाले क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो आज अपन करने वाले हैं एकदम इजी वाले क्वेश्चंस। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होने वाला है। क्योंकि बेटा जब अपन बेसिक वाले क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि बेसिक वाले क्वेश्चन स्किप कर देने चाहिए, कोई काम के नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप बेसिक वाले क्वेश्चंस नहीं कर सकते तब तक आप एडवांस लेवल की तरफ नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस। और आप, मुझे यकीन है पूरा कि आप इसको अगर अच्छे से समझोगे, मैं जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, अगर आपने उसको बिना डिस्ट्रैक्ट हुए समझ लिया तो आगे के एडवांस वाले क्वेश्चंस भी, क्योंकि बेटा रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो बेस होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है आपके क्लास 12th में, मतलब क्लास 12th बोर्ड, तो उसमें आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वहीं से आपके सीईटी के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देख रहे हो कि यार उसका बेस क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप पहले बेसिक अपना एकदम सॉलिडिफाई करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एडवांस वाले क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो फटाफट से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ। जो भी क्वेश्चंस या फिर जो भी मैं तुमको करवाने वाली हूँ उसको नोट कर लेंगे। और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच। अब रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या होता है बताओ, ओनली ऑक्सीडेशन अकर्स, only reduction occurs, only oxidation, sorry, both oxidation and reduction occur simultaneously, या no electron transfer occur। तो जो redox reaction, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यार redox, red ox, तो बेटा रेड का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन की बात हो रही है। रेड का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन की बात हो रही है। ऑक्स का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है, इसलिए इसका नाम रेड ऑक्स रिएक्शन रखा गया है। ठीक है, तो देखो बहुत बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन काफी सारे बच्चों को ना इसमें कंफ्यूजन होता है कि यार मैम कि एक्चुअली में होता क्या है, रेडॉक्स का मतलब ही क्या हुआ। तो रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज। अब देखो जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चंस करोगे तो आपको डायरेक्टली बोल दिया जाएगा कि इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोड है, या फिर हमको कैसे पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन तो पता होना चाहिए ना। तो ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज व्हाट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताती हूँ। पहले तो जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे तीन चीजें हैं। ठीक है, ये मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाऊंगी ताकि आपको आगे आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आपको इजी हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरी चीज क्या होता है इसमें, इसमें होता है अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। तो यार जो भी रिएक्शन ऐसी है जिसमें अगर ऑक्सीजन एड अप हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज, इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें तो बेटा जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जहां पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। जहां पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है। तो यहाँ देखो ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ गए, ओके मैम। तो ना ये चीजें आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये है बेस। ठीक है, ये बेसिक है। रिडक्शन इज डिफाइंड एज, अब रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन के लिए भी सेम चीज मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, रिडक्शन के लिए भी मैं आपको यहाँ पे सेम चीज बताती हूँ क्योंकि बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एकदम ऐसा ले रहे हो कि मैम ये तो बहुत बेसिक है, ये तो हम कौन पढ़ता है, लेकिन अगर आपको एडवांस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रिडक्शन का मतलब क्या है, कुछ रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो मतलब रिमूवल क्या है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन होता है। इसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड होता है, तो मतलब रिडक्शन हो रहा है। ठीक, आप
ना कोई एक चीज याद कर लो, या तो आप ऑक्सीडेशन याद कर लो या तो आप रिडक्शन याद कर लो, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन है उसका जस्ट ऑपोजिट है क्या, रिडक्शन। ठीक, और लास्ट में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात करें तो बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात करूं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा, रिडक्शन है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि रिडक्शन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होता है बेटा, रिडक्शन इज डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं यहाँ पे, जब भी कोई भी, ये जैसे Cl है, ठीक है, सिंपल क्लोरीन है, इसने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन को गेन करें तो देखो ये रिड्यूस हो गया, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। ठीक है, हम ना इसको एक और तरीके से पता कर सकते हैं कि रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक और चीज लिख लो बेटा इसमें, दैट इज द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चार्ज जो भी है ना, चार्ज जो भी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब मैम चार्ज कैसा, देखो क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज है बेटा, 0, ठीक है, और इस वाले क्लोरीन पे क्या चार्ज है मैम, -1। तो देख रहे हो 0 से -1 मतलब डिक्रीज हो रहा है ना, तो इट मींस क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जब चार्ज देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज इन द चार्ज, 0 से -1 पे आ रहा है, तो ये देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और ऐसे अगर मैं ऑक्सीडेशन की भी बात करूं तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जो भी चार्ज है अगर वो बढ़ रहा है रिएक्टेंट साइड पे जो है और प्रोडक्ट साइड पे जो है अगर बढ़ रहा है तो क्या है, इंक्रीज इन द, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सोडियम। सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन दे दिए, जब क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो यहाँ पे रिडक्शन है, सॉरी ऑक्सीडेशन है। अब देखो चार्ज, देखो सोडियम पे 0 चार्ज है, ठीक है, इस वाले सोडियम पे +1 चार्ज है, तो बढ़ गया ना, 0 से +1 जा रहा है तो मतलब इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, देखो कोई भी जब भी ऐसी रिएक्शन आएगी ना, जब भी ऐसा आने वाला है, सबसे पहले तो आपको क्या रखना है, आपने सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर देख लेना है बेटा, आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर देख लेना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए देखते हैं, तो यार देखो कॉपर 2+ है, इसका 2+ चार्ज है। ठीक है, जो भी न्यूट्रल एटम्स होते हैं उनका चार्ज 0 होता है, जो भी न्यूट्रल एटम्स होते हैं उनका चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ देखो 2+ से 0 मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो रिडक्शन हो गया, डिक्रीज हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया रिडक्शन। ये क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया, ठीक है ना, ओके। यहाँ देखो जिंक कुछ नहीं है ना, न्यूट्रल है ना, तो 0 चार्ज, ठीक है, 0 चार्ज। जिंक 2+, तो अब देखो 0 से 2+ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सारे देखते हैं, अपन सारे देखते हैं। क्लोरीन न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है, क्लोरीन गैस न्यूट्रल। यहाँ पे देखो -1, क्लोरीन पे क्या चार्ज है, -1, तो 0 से -1, 0 से -1 का मतलब क्या हुआ, क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला देखो, Fe3+ मतलब कि 3+ चार्ज है, ठीक है। Fe2+, तो यार 3+ से 2+ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन रिडक्शन हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो जहां पे भी आपको ये क्वेश्चन आएगा कि आपको ऐसे रिएक्शंस दे दी जाएंगी और आपको पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, मुझे ये बता दो, तो आप कैसे बताएंगे, आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर देख लेना है। अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडक्शन प्रोसेस। क्या करना है, रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो रिडक्शन का मतलब हुआ डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज हो रहा है। अभी देखो क्या कैसा,
सोडियम है, सोडियम पे देखो न्यूट्रल एटम है ना, मतलब कि जीरो चार्ज, यहाँ पे +1, तो 0 से +1 क्या हुआ, ये तो इंक्रीज हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम 0, ठीक है, यहाँ पे देखो 2+, तो 0 से 2+, 0 से 2+, अगेन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। कॉपर 2+, तो कॉपर 2+, और यहाँ पे देखो 0, तो 2+ से 0 डिक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ देखो Fe, यहाँ पे न्यूट्रल, तो 0 आ जाएगा इसका चार्ज, और यहाँ पे 2+, तो ये क्या हो रहा है, 0 से 2+ जा रहा है, मतलब कि ये इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमें क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडक्शन प्रोसेस, तो आप क्या बताओगे, देखो जिसमें भी भाई ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, दैट इज द रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर है, दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन। Which species act as the oxidizing agent? आप देखो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं क्लियर करती हूँ इस चीज को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट है ये, ठीक है, एजेंट है, क्या कर रहा है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, दूसरों का ऑक्सीडेशन करवा रहा है ना, दूसरों का क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो अगर वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, दूसरे का काम करवा रहा है, तो खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस, क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, राइट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, लेकिन खुद क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो इसीलिए विच स्पीशीज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो यार देखो ऐसी स्पीशीज जो कि लॉस करेगी इलेक्ट्रॉन को, लूज करेगी इलेक्ट्रॉन को, या गेन करेगी इलेक्ट्रॉन को, या ऑक्सीडाइज होगी, या फिर डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। तो यार जो स्पीशीज गेन करेगी इलेक्ट्रॉन को, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगी। जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पीशीज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ कि यार वो क्या हो रहा है, रिडक्शन करवा रहा है, लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, तब जाके क्या होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट बनता है, क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, ठीक है। In the reaction, zinc plus CuSO4 gives zinc SO4 plus Cu. Which element is oxidized? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा या फिर हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन क्या है, zinc plus CuSO4 gives zinc plus CuSO4 gives zinc SO4 plus Cu, ठीक है। ये आपका रिएक्शन दी हुई है। विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज, इनमें से कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे ना हम ऑक्सीडेशन नंबर से भी देख सकते हैं, लेकिन उससे भी इजी तरीका क्या है कि कौन हमको क्या बोल रहा है, ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि भाई कौन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, देख रहे हो कौन कर रहा है, देखो जिंक है, क्या कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन एडअप हो रहा है क्या, इसमें ऑक्सीजन एडअप हो रहा है क्या। तो जिंक विल एक्ट एज व्हाट, जिंक इज ऑक्सीडाइज, सॉरी जिंक इज ऑक्सीडाइज, जिंक क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इन हमें ये पूछा था इस रिएक्शन में कि यार कौन सा ऐसा एलिमेंट है, जिंक है, कॉपर है, SO4 है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सेम रिएक्शन Cu2+ इज, अब Cu2+ कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, Cu2+, क्योंकि यहाँ पे ये तो 0 पे है, तो Cu2+ क्या हो रहा है बेटा, Cu2+ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, Cu2+ क्या हो रहा है, रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली, तो जनरली जो ऑक्सीजन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है, क्या होता है, -2 होता है, ठीक है, -2 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जनरली हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है, लेकिन जब भी उसको हाइड्राइड के साथ में मिलाया जाता है, जैसे कि हाइड्राइड मतलब कि सोडियम और H, हाइड्राइड है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। लेकिन जब इसको, अगर मैं सिंपल सी बोलूं कि यार अगर हाइड्रोजन को पेयर अप किया गया है किसके साथ, मेटल्स के साथ, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। और अगर इसको पेयर अप किया गया है नॉन मेटल्स के साथ, अगर इसको पेयर अप किया गया है नॉन मेटल्स के साथ, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा, तो ये सोडियम हाइड्राइड, ये इसका एग्जाम्पल है, एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड रुको, ठीक है। जो ये सोडियम हाइड्राइड है, ये किसका एग्जाम्पल है, मेटल्स के साथ उसको पेयर अप किया गया है। अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूँ तो HCl, तो यहाँ पे देखो +1,
ठीक है, +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम क्लोराइड, तो यार सोडियम क्लोराइड कैसे फाइंड करेंगे बेटा, ओवरऑल चार्ज क्या है, ओवरऑल चार्ज क्या है 0, ठीक है, ओवरऑल चार्ज क्या है 0। हमको किसका फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, तो मैंने उसको x रखा। क्लोरीन का क्या होता है -1, क्या होता है चार्ज -1, तो इसको मैं इधर ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा +1, तो सोडियम का क्या हो गया +1 चार्ज, क्या हो गया सोडियम का +1 चार्ज हो गया। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है, क्लोरीन है -1, क्लोरीन इन NaCl इज -1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। देखो क्लोरीन, जिंक, KMnO4 और HNO3, इसमें से जो जिंक है बेटा ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट, बाकी जो ये है ये क्या है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे बेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, इसको आप कॉपी में लिख सकते हो अपनी कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it is the strongest oxidizing agent. In the reaction 2 Mg plus O2 gives 2 MgO, magnesium undergoes, अब मैग्नीशियम जो है देखो पहले मैग्नीशियम सिंगल था है ना, एकदम मस्त लाइक जीरा था, उसके बाद उसको पेयर कर दिया गया ऑक्सीजन के साथ, तो अब देखो यहाँ पे एडअप हुआ है किसका ऑक्सीजन का, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या हो रहा है मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया था मैग्नीशियम अंडरगोज, ठीक है। इसमें पूछा है कि ऑक्सीजन अंडरगोज व्हाट, तो इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन का देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीजन का, पहले तो यहाँ पे अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूं 2 Mg plus O2 gives 2 MgO, तो यार यहाँ पे इसका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे हो गया इसका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 0 से -2, 0 से माइनस हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। विच प्रोसेस इन्वॉल्व द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, बताओ अब तो तुमको पता चल गया है ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जब भी ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन सॉरी लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हाइड्रोजन रिमूव होता है, जब भी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन एडअप हो रहा है ना, ठीक। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये ना, ये जो कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए अभी, कितने इजी क्वेश्चंस है, आपको लग रहा होगा ना कि मैम ये तो हमने बहुत पहले भी पढ़े हैं और मैंने आपको एक बार फिर से रिवीजन करवाया है, लेकिन इसके बाद मैं सीड के क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं थोड़े एडवांस कि हम बैलेंस कैसे करेंगे केमिकल रिएक्शन को, हम कोई भी आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक होता है वो हम उसमें देखेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से मैं लेके आने वाली हूँ, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम, सॉरी देखो अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक मिनट रुकना जरा, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है हमेशा 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 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होने वाला है, ठीक है, हमेशा क्या होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं इसकी एक रिएक्शन लिखूं आपके सामने, तो सोडियम, ठीक है, सोडियम जो है वो क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और क्या बनाता है एक मतलब सोडियम आयन बनाता है, ठीक है, सोडियम आयन बनाता है, तो 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, तो ये तो सही है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो बिल्कुल सही है भाई, ये तो एकदम सही बोला है। फिर रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बिल्कुल सही है कि जब आपका क्लोरीन है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो एक क्लोरीन एनायन बनाता है, तो यहाँ से देखो 0 से -1 मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो यार रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर टुगेदर, बिल्कुल सही है ये भी, तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाए
हो सकता है कि आपको बहुत इजी लगे हो, और अगर आपको इजी लगे हैं तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका फिर रिडॉक्स रिएक्शन का बेसिक क्लियर हो गया है। तो मेरा मोटिव यही था कि सबसे पहले मैं आपका ये बेसिक क्लियर करवाऊं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊं, उसके बाद अपन एडवांस लेवल वाले क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से करेंगे लाइक, और मुझे कमेंट डाउन भी करेंगे कि मैम सारे कॉन्सेप्ट्स हुए हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर। और इसी के साथ अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हो तो बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की तत्व बुक आ चुकी है। इसको परचेस करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। इसकी प्राइस है जस्ट ₹1800। और जो भी बच्चे अभी क्लास 11th में हैं और अगर आपको नीव स्ट्रॉन्ग करना है, क्लास 11 के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो हमारा चल रहा है नीव बैच। और नीव बैच के साथ आपको शौर्य बैच भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जिसमें हम आपकी सीईटी की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो इसकी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है, जो भी आपको सूटेबल लगा आप उसको परचेस कर सकते हैं। इसी के साथ मौर्या बैच फॉर सीईटी के स्टूडेंट्स। तो यार अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो मौर्या बैच आपके लिए है। फॉर ये आपका प्राइम बैच है, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी प्लस बैच। इसी के साथ एक IBSET का स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें आपको 90% तक की स्कॉलरशिप देता है वेदांतु। तो इसको देने की लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप उस लिंक को क्लिक करोगे, उस टेस्ट को दो। अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसी के साथ ये है बेटा वेदांतु के बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। ये है रिजल्ट ऑफ नीट यूजी 2026 एंड द टॉप मोस्ट रैंक इज फ्रॉम वेदांतु, ऑल इंडिया रैंक 10। ये हैं बहुत ही शानदार रिजल्ट्स। ये जेई एडवांस 2026 का रिजल्ट है, ये जेई मेंस 2026 का रिजल्ट है। क्लास 10th वाले भी पीछे नहीं, क्लास 10th CBSE बोर्ड का रिजल्ट है, क्लास 12th CBSE बोर्ड का रिजल्ट है। और हमेशा वेदांतु ये शो करता है कि यार बच्चे कम नहीं है, और जब टीचर्स और बच्चों में एक बहुत ज्यादा पावरफुल कनेक्शन होता है, जब टीचर्स भी मेहनत करते हैं, बच्चे भी मेहनत करते हैं, तो ये इतने शानदार रिजल्ट्स आते हैं वेदांतु से। ठीक है, तो जल्दी से जाओ, जो भी कोर्स आपको सूटेबल लग रहा है उसमें जाके एनरोल कर लेंगे। अगर आपको ऑफलाइन विजिट करना है वेदांतु के सेंटर्स, या फिर आपको लगता है कि हमको ऑफलाइन ज्यादा समझ में आता है, तो वेदांतु के बहुत सारे सेंटर्स आपको पुणे और महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। पुणे की अगर मैं बात करूं तो PCMC, स्वारगेट और ऑन और सींगर में आपको मिल जाएगा। महाराष्ट्र में देखो अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में मिल जाएगा, जहां जाके आपको 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो यार देर किस बात की, जो भी आपको सूटेबल लगेगा आप उसमें एनरोल कर लेंगे और करेंगे वीडियो को लाइक। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।